एक छोटे से गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। इस परिवार में कई सदस्य थे। उसमें एक सास थी जिसका नाम था कमला और बहू जिसका नाम था सविता। कमला बहुत ही कठोर थी और बहुत सख्त थी, जबकि सविता सीधी सादी और सुशील थी। गांव में अक्सर लोग सास बहू के झगड़े की कहानियां सुनाते थे, लेकिन इस परिवार की कहानी थोड़ी अलग थी। सविता की शादी कमला के बेटे राजेश से हुई थी। शादी के बाद सविता ने सोचा था कि वह एक नए परिवार में जाके सबका प्यार और सम्मान पाएगी, लेकिन कमला का सख्त स्वभाव देखकर उसका दिल टूट गया। कमला को हमेशा लगता था कि सविता उसकी हर बात का उल्लंघन करती है और इसलिए वो अक्सर सविता को डांटती रहती थी। सविता ने अपने माता पिता से सीखा था कि ससुराल में सबका सम्मान करना चाहिए, इसलिए वह चुपचाप से सबका कहना मान लेती थी। दूसरी तरफ गंगा एक बहुत ही दयालु और समझदार महिला थी। उसने सुमन को अपनी बेटी की तरह अपनाया था। सुमन भी बहुत ही संस्कारी और मेहनती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। गंगा ने सुमन को घर के सारे काम सिखाए और हर काम में उसकी मदद किया करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। गंगा ने सुमन से कहा, चलो हम मेले में चलते हैं, वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। सुमन ने खुशी खुशी सास के साथ मेला जाने का फैसला किया। मेले में दोनों ने खूब मज़ा किया और गंगा ने सुमन के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। दोनों की जोड़ी गांव में आदर्श मानी जाती थी। दूसरी ओर लता बहुत ही सख्त और कठोर स्वभाव की थी। वह रमा को हमेशा डांटती रहती थी और उससे बहुत काम करवाती थी। रमा एक सीधी सादी और सुशील लड़की थी, लेकिन लता का स्वभाव उससे बहुत ही दुखी करता था। उसने कई बार अपने पति से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन रमा बहुत बीमार हो गई। लता को मजबूरी में उसका ख्याल रखना पड़ा। रमा की बीमारी ने लता को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। उसने देखा कि रमा कितनी मेहनत करती है और बिना किसी शिकायत के सारे काम करती है। लता का दिल पिघल गया। रमा से माफ़ी मांगी। उसने रमा को बेटी की तरह अपनाने का वादा किया। उधर गंगा और सुमन की कहानी गांव में मिसाल बन गई थी और लता ने भी उससे सीख ली। रमा के साथ अपने व्यवहार में बदलाव किया। अब वह रमा को बेटी की तरह मानने लगी, उसकी हर बात का ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे रमा और लता के बीच का मनमुटाव खत्म हो गया और वह भी एक आदर्श सास बन गई। दोनों कहानियों से यह सीख मिलती है कि सास और बहू का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सम्मान दें तो ये रिश्ता भी प्यार से भरा हो सकता है। गंगा और सुमन की कहानी ने गांव में एक आदर्श साबित किया और लता और रमा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि बदलाव कभी भी आ सकता है, बस ज़रूरत है तो समझदारी और प्यार की।